डेफिनेटली बदलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है अपने खुद के चैनल पे। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव सीक्रेट बताऊंगी, जिसे सुन के आपकी भी जिंदगी डेफिनेटली बदलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि मुझे लाइफ को खुलकर जीना, नए नए फूड एक्सप्लोर करना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ। आई वर्क एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट इन वन ऑफ द टॉप 4 कंपनीज। आई कांट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ, बट वो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी एंड बाकी सब कुछ डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो इस व्लॉग को भी आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे, एंड जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो तो आपको डेफिनेटली देखने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी, आप कोई भी जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 9 to 5 की जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, या आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या आप कुछ भी काम करते हो, उसके साथ जो आपका पैशन है वो आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो पहला सवाल जो आप सबसे है वो ये है कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है या कौन सा ऐसा सपना है, या फिर मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रोज करना पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको वॉक बहुत पसंद है, आपको साइकिलिंग बहुत पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज टाइम डिवोट करते हो, वो एटलीस्ट इसलिए कि ताकि वो आपको अच्छा लगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करने वाले हैं और ये देख के आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। क्योंकि जब हम पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ ज़रूर चेंज होती है। तो ज़रूर हम ऐसी अच्छी ही बातें करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट इन वन ऑफ द टॉप 4 बिग कंपनीज। तो बेसिकली मेरा जो वर्क मॉडल है इट्स हाइब्रिड। बेसिकली मुझे 2 दिन ऑफिस जाना होता है और 3 दिन मुझे घर से काम करना होता है। तो नॉर्मली जब लोग मुझसे मिलते हैं एंड उनको पता लगता है कि हाँ आई वर्क ऑन यूट्यूब, आई मेक कंटेंट, मतलब मैं कैसे रोज़ रेगुलर शॉर्ट्स या व्लॉग्स मेंटेन करती हूँ, तो उनका सबसे पहला तो सवाल यही होता है, बिकॉज आई हैव लॉट एंड लॉट ऑफ वर्क। तो मैं ये सब कैसे मैनेज करती हूँ, यू नो, कि मैं अपना काम भी मैनेज कर रही हूँ, अपनी डेडलाइंस मैनेज कर रही हूँ, इतना प्रेशर, मीटिंग्स, मतलब जैसे कि आप भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या आप स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर सकते हो, आपके पास कितना सारा काम होता है, राइट। उसके साथ एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना इज ऑल्सो अ बिग डील। सो आई डू फॉलो दैट बेसिकली। तो वो वाली चीज़ मैं भी फेस करती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स आती है, बट द थिंग इज दैट आई डोंट वांट टू किल माय ड्रीम्स जस्ट बिकॉज कि मुझे अपना पैशन फॉलो नहीं करना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से कंप्लीट करूँ, एंड उसके बाद जो थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है वो मैं अपनी परिवार को दूँ, जो कि आप सब लोग हैं मेरे लिए, एंड मेरी फैमिली ऑफ कोर्स। तो मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे वो भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हील करने में, आप लोगों से बात करने में, आप लोगों को जानने में। आप जब कमेंट्स करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टिल रिमेंबर कि कल भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बेशक वो किसी जगह पे रहने के लिए हो, प्राइस पूछने के लिए, एटलीस्ट आप वीडियो देख रहे हो, एंड मेरे लिए उतना ही बहुत है कि एटलीस्ट वो चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही हैं कि जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो, राइट, तो आप जगहें ढूंढ रहे हो रहने के लिए, एंड जब मैं आपको जगहें रेफर कर पा रही हूँ वहाँ खुद जाके, वहाँ खुद सारी इन्फॉर्मेशन देकर, तो वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये लगती है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ कि मनीषा से मिस आउट हो गई है, वो मैं पूछ लूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैंने आज तक शायद ही ऐसा कोई कमेंट हो जिसका रिप्लाई ना करा हो। मैंने हर कमेंट का मैं अच्छे से रिप्लाई कर देती हूँ। अगर कोई मुझसे एक बार में पूछ रहा है कि प्राइस क्या होने वाला है वहाँ रहने का, तो आई टेल देम। देन उनका कमेंट ये भी आ रहा है कि नहीं आप मुझे प्रॉपर और इन्फॉर्मेशन दे दो कि एड्रेस क्या होगा या कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या होंगे, देन आई गिव देम द इन्फॉर्मेशन। तो आई मेक श्योर कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ एटलीस्ट आपके लिए तो यूजफुल हो, और आप अगर किसी को आगे भी भेज रहे हो तो उनके लिए भी यूजफुल हो। सो दैट्स व्हाट आई फील कि मैं अपना जॉब तो करूँ ऑब्वियसली, ठीक है, एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मैं कंपनी में काम तो करूँ, बट बाकी टाइम जो बच जाए उसमें मैं पैशन फॉलो करूँ। दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू गाइस, कि मतलब अगर आप अपना जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो,
आप अपना पैशन तब भी फॉलो आराम से कर सकते हो, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। बट द मेन थिंग इज टू डू इज द टाइम मैनेजमेंट, जो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली 100% कर सकते हो। बिकॉज वो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट होती है, इट्स जस्ट इन आवर माइंड। जैसे हम सोच लेंगे कि वो हो जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, लाइक यू हैव टू गो विद द फ्लो इन दिस वीडियो। देखो, मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए करती हूँ। जब भी मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस का डे होता है तो ऑब्वियसली जब मैं जाती हूँ आई ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक, या मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरा 99% ऑफ द टाइम आई डू इज टू लिसन और मे बी प्ले द मेडिटेशन म्यूजिक। ठीक है, तो मैं मेडिटेशन म्यूजिक पहले ही डाउनलोड करके रख लेती हूँ एंड आई जस्ट प्लग इन माई ईयर्स। एंड मैं पूरा रास्ता जो है, करीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता रहता है मेरे घर से मेरे ऑफिस तक का, मैं पूरे रास्ते वही सुनते हुए जाती हूँ और आते हुए भी वही सुनती हूँ। ठीक है, वंस आई रीच ऑफिस तो ऑब्वियसली आप अपने कलीग से मिलते हो, आप टी ब्रेक्स पे जाओगे, ब्रेकफास्ट ब्रेक पे जाओगे, लंच ब्रेक पे जाओगे। सो देयर आर सो मेनी ब्रेक्स इंक्लूडेड, राइट। एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस की डेज आज मेरे ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, लाइक 2 days आर देयर। तो मैं अपने कलीग्स के साथ और टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लाइक हम नीचे वॉक करने भी जाते हैं। मैं मतलब उस दिन काम तो डेफिनेटली होता ही है, वो बात नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं उस दिन को ऐसे बोझ ही तरह नहीं लेती, ओ माय गॉड मेरे को 5-6 घंटे ट्रैवलिंग में निकालने पड़ेंगे, या फिर इतना ज्यादा टायरिंग हो जाएगा, मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, मैं शाम को इतनी लेट पहुंचूंगी। मैं ऐसी नेगेटिव बातें लाती ही नहीं हूँ जिससे कि मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। वॉट आई टेक इट एज ऑलमोस्ट एज अ वेरी ब्यूटिफुल डे। मैं उसको लेती हूँ वैसे हूँ, शुरुआत ही मेडिटेशन से करती हूँ, एंडिंग भी मेडिटेशन से करती हूँ। ऑल्दो मैं घर आकर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, जब आप 5-6 घंटे ट्रैवल कर कर आना जाना कर रहे हो एंड आप काम भी कर रहे हो, आप लोगों से बातें भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है कि आप थकोगे भी। सो वॉट आई मीन टू से हियर कि मतलब हम ब्रेक्स लेते रहें बीच बीच में, घूमने भी जाएं बीच में। घूमने से मतलब कि हम नीचे एक शॉर्ट वॉक के लिए चले गए कलीग के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप वैसे जैसे अकेले भी जाना चाहते हो एज यू लाइक, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब वो एक ऑफिस डे को नॉर्मल ब्यूटीफुल डे की तरह लो, मतलब ऐसे मत लो स्ट्रेसफुल डे की तरह, ओ माई गॉड मुझे आज ऑफिस जाना है तो क्या हो जाएगा ये वो। एंड सिंपल मेरा घर पे भी रहता है, इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम कंप्लीटली, ठीक है, तो उस दिन मेरा रूटीन रहता है ऑब्वियसली उस दिन आई वेक अप अ लिटिल लेट। अगर मैं उस दिन 6 बजे उठ रही हूँ ऑफिस के दिन पे, तो मैं 8 बजे उठना प्रेफर करूंगी घर पर जिस दिन मैं काम कर रही हूँ, राइट। एंड उस दिन जो है नाश्ता वाश्ता आई मेक श्योर कि पूरी फैमिली साथ में कर रही है। देन आई गो टू माई वर्क स्टेशन, देन आई वर्क ओवर देयर, ठीक है, अच्छे खासे टाइम के लिए। देन जब मैं लंच कर रही हूँ, बेसिकली व्हाट आई वांट कि जब मैं खाना खाने बैठ रही हूँ पूरी फैमिली साथ में बैठे आराम से टीवी देखे। जैसे आई एम श्योर जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होगे डेफिनेटली कुछ खा पी रहे होगे या चिल करने के मूड में होगे, राइट, या यू वांट समथिंग टू हैपन पॉजिटिव, इसलिए आप मेरा व्लॉग डेफिनेटली देख रहे होगे, राइट। और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, ठीक है। ओके, लेट्स गो बैक टू द मेन थिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं कुछ भी करती हूँ आई टेक इट मतलब कि बहुत पॉजिटिव तरीके से कि मुझे काम तो करना है और उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली आप काम करते करते ये तक भूल जाते हो बेसिक चीज़ें कि आपको खाना भी है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको वॉक भी करना है, आपको नहाना भी है, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स विद मी ऑल्सो कि मुझे ऑब्वियसली आई नो हर किसी को पता है कि सुबह मॉर्निंग में नहा लो तो आपको पूरा दिन फ्रेश होता है, बट कई बार मीटिंग्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से ऑब्वियसली आप टाइम नहीं निकाल पाते हो और आप हो जाता है ये रात वगैरह नहाने में। एंड मेरे साथ भी 3 से 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे हो जाता है बहुत ज़्यादा लेट, बट आई गेस दैट्स क्वाइट फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बट वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज कि आप एक दिन जो आपको काम करना है, राइट, नॉट एक दिन, मतलब एवरीडे जो आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, आप उसका ऐसा बोझा मत लो, ठीक है। आप उसको काम करो, साथ साथ एंजॉय भी करो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट आप दिन में अगर मॉर्निंग में उठते ही, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 15 मिनट्स या 20-30 मिनट्स अर्ली उठ जाओ कि सुबह उठते आपको झटका ना लगे कि आप फोन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लीव फ्रॉम होम,
और व्हेन यू यूज द फोन, लाइक बिफोर यूजिंग द फोन, अगर आपको दिखता है कि उसमें बैटरी लो है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप पूरा दिन फोन यूज करोगे नेक्स्ट डे बैटरी लो होगी, राइट? तो यू पुट इट ऑन चार्जर फोन को चार्ज करने के लिए, एंड उसके बाद आप यूज करते हो। एंड जब आप सीधा ही उस टाइम पे उठ रहे हो जिस टाइम पे आपको काम करना है, जिस टाइम पे आपको नाश्ता करना है, तो यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ इनफ टाइम। आप अपने आप को बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हो रिचार्ज करने के लिए, आप सीधा ही फील्ड में उतर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन लो बैटरी के साथ ही जाएगा और आपकी बॉडी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी, दिमाग पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। ये चीज मैं भी पहले बहुत ज्यादा करती थी, मेरे साथ एक हो चुका है, सो आई कैन टेल यू। एंड जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, इट हैज हैपेंड विद मी, इट हैज वर्क फॉर मी। हो सकता है आपके साथ भी ये काम करें। सुबह उठ के एक घंटा पहले उठ जाओ सेफ साइड के लिए, आधा घंटा डू मेडिटेशन, ठीक है? चाहे फोन पे लगा के, मतलब ईयरफोन लगा के, फोन को दूर ही रखो, ईयरफोन्स लगा लो एंड देन आप दूर कर दो, ठीक है? बस सुनो और आंखें बंद करके सुनो, सोना नहीं है, जस्ट सुनना है, ठीक है? या फिर आप खुद से, इफ यू कैन डू मेडिटेशन ऑल बाय योरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प ऑफ म्यूजिक और समथिंग, तो करो। मतलब हाफ एन आवर तो खुद को दो, जिससे कि जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो चार्जर पे, हाफ एन आवर यूज करते हो, पूरा दिन अच्छे से चलता है। तो सुबह अपने आप को 15-20 मिनट तो दो रिचार्ज करने के लिए, सो दैट आप भी पूरा दिन अच्छे से चल सको। मेंटल पीस, मेंटल ब्रेकडाउन इजिली ना हो या हो ही ना, मतलब इतना स्ट्रेस मत लो खुद को। जो मैंने आपको बोला कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर से काम कर रही हूँ, मैं ब्रेक्स लेती हूँ, वो मैं इसीलिए ही लेती हूँ ताकि चीजें मुझ पे हावी ना हो, राइट? मेरा जो आउटर वर्ल्ड है शुड, लाइक मेरा इनर वर्ल्ड जो है, शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द आउटर वर्ल्ड, राइट? मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। सो फॉर दैट पीस ऑफ माइंड, व्हाट आई जनरली डू इज मेडिटेशन इज वे इम्पोर्टेंट। इफ यू डोंट वांट टू डू मेडिटेशन नहीं आता है, as simple as that, if I would say मुझे भी नहीं आता है, what I do is plug in, ठीक है? अच्छा सा मेडिटेशन म्यूजिक लगा लो, कुछ लगा लो, दैट इज मेडिटेशन फॉर मी। अब कुछ लोग बोलेंगे तो प्रॉपर मेडिटेशन है नहीं, ओके, नहीं होगा, no worries, but that's how I make myself feel peaceful, feel light, and yeah, that's what I do, and that what has worked for me, that you guys can also try, right? So what I would suggest कि आप एक चीज में इतना ज्यादा मत डूब जाओ कि आप खुद को खो दो। आप ऑफिस का काम करो, आप बिजनेस करो, आप खाना बनाओ, आप कुछ भी करो लाइफ में, ठीक है? बट साथ में जो है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद को टाइम दे रहे हो। आप यू आर डूइंग मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आप जैसे फोन को रिचार्ज करते हो, यू आर रिचार्जिंग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग अप टू लाइक एनीथिंग, यू हैव टू डू मेडिटेशन सुबह उठकर रात को सोने से पहले। बिकॉज फुल डे में जो है आपके साथ हो सकता है, जैसे आज का दिन वॉज वे हैवी फॉर मी, मतलब आई वॉज डूइंग वन ऑफ द थिंग्स, देन और चीजें आ गई, देन आई हैव टू गो ऑन कॉल्स वगैरह वगैरह, एंड मेरा डे बहुत ज्यादा हेवी हो गया, मेरा हेडेक होने लग गया। देन व्हाट आई डू टुनाइट, ऑब्वियसली बिफोर गोइंग टू बेड, मेडिटेशन, ठीक है? या फिर आप कुछ ऐसा पॉजिटिव सा सुन सकते हो दैट मेक्स यू फील रियली बेटर। बिकॉज सोने से पहले अगर आपने जो है माइंड को क्लीन कर लोगे, जो आपको पूरी रात जो है चीजें वो डेफिनेटली, बिकॉज थॉट्स आर लाइक, थॉट इज वन थिंग विच इज नेवर एंड, ठीक है? माइंड 60,000 थॉट्स है, उससे भी ज्यादा थॉट्स एक दिन में आराम से क्रिएट करता है, राइट? एंड इफ यू वांट दीज टू बी पॉजिटिव, सो इट्स वे इम्पॉर्टेंट कि दिस इज वेरी बेसिक कि आप सुबह उठ के और रात को सोने से पहले अच्छे से मेडिटेशन करो। और व्हेन यू टेक सम ब्रेक्स लाइक इन द डे टाइम, राइट, जब आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट यू आर अ पॉजिटिव सोल, यू कैन अचीव एनीथिंग। और वॉट यू कैन डू, यू व्हेन यू डू द मैनिफेस्टेशन थिंग, राइट, आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग तो मैनिफेस्ट करते ही होंगे। वॉट आई हैव हर्ड, आई एम नॉट श्योर इज इट ट्रू और नॉट, मे बी कुछ लोगों के लिए काम भी करा हो, कॉमेंट सेक्शन में बताना, कि मैनिफेस्टेशन लाइक यूनिवर्स गिव्स यू, लाइक जो आप कहते हो कि आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो तो आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे पास XYZ चीज है, तो मेरे पास वो एनर्जी आ जाएगी। बट व्हेन आई एम सेइंग कि मुझे XYZ चीज चाहिए है, ठीक है, दैट मीन्स कि करंटली तो मेरे पास है ही नहीं, राइट? तो यूनिवर्स इज तो एनर्जी भी वही चल जाएगी कि मेरे पास नहीं है, तो मुझे नहीं वाली एनर्जी नहीं डालनी है, मुझे एनर्जी डालनी है कि वो मेरे पास है। तो उससे जो है इट वुड बी मल्टीप्लाइड, चाहे नहीं हो चाहे हाँ हो, ठीक है? सो दैट वुड डेफिनेटली बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम काइंड ऑफ एनर्जी।
So that's how I guess manifestation has worked for me. It's not a proper manifestation video guys, ये उस पर नहीं है. I just charged like 0.001% of it. तो आप प्लीज कमेंट्स में ऐसे मत बोलना कि नहीं गलत बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं लिटरली 0.001% ही बता रही हूँ. सो दैट्स व्हाट आई फील कि आप जो है एक चीज का, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन एंड आप पैशन को ही करियर बनाना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, राइट. यू कैन स्टार्ट थिंक, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूबर भी बनना है, ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ मैं अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, ठीक है. तो मैं आई से बोथ दीज थिंग्स कि मैं अपने जो है प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, साथ में आना बिग मतलब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, ठीक है. मैं ऐसा खुद को बोल रही हूँ, ठीक है. एंड आई नो कि अगर मैं ऐसे मैनिफेस्ट करती रहूंगी, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन पार्ट एज वेल, तब जाके कुछ चीजें वर्कआउट करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाती हूँ, राइट. सिर्फ सोच ही रहा हूँ कि मुझे भूख लग गई, मैंने खा लिया, तो खाने से काम ऐसे नहीं होता. आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाओगे. एज सिंपल एज दैट कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है, राइट, तो मैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करूंगी तो वो चीज कैसे होगी. गेटिंग माई पॉइंट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चाहते हो कि हो, तो उसके लिए आपको एनीवे आप पूरी चीजें यूनिवर्स पे नहीं छोड़ सकते हो कि नहीं वो होनी चाहिए. साथ में आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी. एंड एट द एंड हम इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करेंगे कि आप ना जो भी काम करते हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, या आप कुछ भी काम करते हो, और अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, इट इज अप टू यू. आपको अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आके आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकता है. प्लीज आप किसी भ्रम में मत रहो. और द बेस्ट थिंग्स, द सेकेंड टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज कि आप जब भी उठते हो आपको भगवान का नाम लेना है, या नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, कुछ भी करना है. मॉर्निंग में भाई अपने लिए टाइम निकालो. जैसे योगा वोगा करने के लिए टाइम निकालते हो, योगा करते हो, वॉक करने के लिए टाइम निकालते हो, वैसे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि पूरा दिन इतना आसान नहीं होता, राइट. तो वो पूरा गलपेन करने के लिए आपको अच्छे से रेडी होना जरूरी है, जैसे आप अपने मोबाइल को रेडी करते हो चार्ज करके. सिमिलरली जब आपका पूरा दिन निकल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा दिन बहुत हेवी था, तो मैं रात को इसको एंड करने के लिए कुछ अच्छा सुनूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियो चला ली जिससे आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, ठीक है. तो मैंने ऐसे कुछ अच्छा सुन लिया, मैंने अपनी वीडियो सुन ली, मुझे मोटिवेशन आ गया कि भाई ठीक है मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो दुनिया जीत लूंगी, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके. या फिर आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हो. आप कुछ भी, मतलब ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि यही वीडियो सुनो हर वक्त, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. जो चीज आपको अच्छी लगे आप वो करो, बट डे टाइम मॉर्निंग में उठते ही और सोने से पहले खुद के साथ जरूर टाइम स्पेंड करो, और आप सब कुछ कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, आपको किसी से कुछ भी ऐसे दिमाग में डर डालने की जरूरत नहीं है कि हम तो ये फुल टाइम जॉब करें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं सकते. आप सब कुछ कर सकते हो और डेफिनेटली करोगे ही, ठीक है. तो ज़रूर बताना आप किस जॉब प्रोफेशन में हो, एंड आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करते हो, एंड आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है, आई सी द डेटा 80 to 90% लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं करा, वो बस वीडियो देखते हैं, अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो. गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. एंड मैं आपको बीच में अपना ऑफिस का व्लॉग भी दूंगी, जितना कवर हो सकता होगा, ठीक है. मैं उतना दिखाऊंगी, पूरा तो नहीं दिखा सकती बिकॉज आई कैन डू दैट, राइट. तो मैं उतना दिखाऊंगी. एक दिन वर्क फ्रॉम होम का डे भी मैं सोच रही हूँ मैं आपको दिखाऊं, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, बट इन चीज़ों में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप सब्सक्राइब करो, आप प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखा करो, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बहुत मेहनत करती हूँ मैं. विद जॉब सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता. जब आप खुद करोगे, अपना पैशन फॉलो करोगे, यू विल फील कि नहीं, थिंग्स टेक्स टाइम, राइट. आई नो कि कहीं पर आपको कमी लग रही होगी, ये है वो है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम माई एंड, बट प्लीज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है, ठीक है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.